उसे मारो, दूसरे भैया ने देखो वो भी गो उसो को ठीक कर दो, तीसरे ने देखो वो भी गो उसो को ठीक कर दो। हाय भैया, हाय भैया। पहले एक को बड़े को मारा, दूसरा छोटा वाला बचाने गया, उसके चक्कर उसको मार दिया। तीसरा वाला स्कूटी से आया, उसने स्कूटी खड़ी उसके यहाँ पे गोली मार दी। तो इसने जो लोग और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और बीती रात कोतवाली क्षेत्र में दहशत फैल गई उस समय के जिस समय तीनों भाइयों को गोली से उड़ाया। हालांकि आपको बता दें, एक भाई बचाने आया दूसरे भाई को और दूसरा भाई बचाने आया तीसरे भाई को, और तीनों भाई हुए गोली का निशाना। मामला अजीजगंज का हम आपको बता रहे हैं। कमलेश 38 साल का और उसका दूसरा भाई जितेंद्र 30 साल का और उसका तीसरा भाई अखिलेश 25 साल का। तीनों भाई अपने घर में सुकून से खाना खा रहे थे। लेकिन आपको बता दें, कमलेश और मोहल्ले का ही राम निवास, जो कि आपस में दोस्त भी थे, आपस में एका बहुत था, दोनों दोस्त थे, लेकिन कमलेश और राम निवास की कुछ कहासुनी हो गई। और इसी के बीच कमलेश रामनिवास के घर के पास पहुंचा बातचीत के लिए। जो भी बात हो, परिवार वालों का यह कहना हमें सही जानकारी नहीं है। और इसी बीच पता यह चला परिवार के लोगों को कि कमलेश को शेरू, अंकुर, सुमित ने घेर लिया और मार रहे हैं। इसी बात को लेकर उसका कमलेश का भाई जितेंद्र पहुंचा तो सबसे पहले कमलेश को तलवार मारी। किसने? शेरू, अंकुर, सुमित ने। और उसके बाद कमलेश का भाई जितेंद्र पहुंचा, उसको भी गोली का निशाना बनाया। और उसके बाद कमलेश और जितेंद्र का भाई अखिलेश पहुंचा तो उसको भी गोली का निशाना बनाया। हालांकि गांव वालों के साथ साथ आसपास के मोहल्ले वाले भी आ गए। उनका यह कहना था कि कमलेश के तलवार मारी, जो कि सर लगभग 2 हिस्सों में हो गया, यह कहना है कमलेश के परिवार का। और जितेंद्र के गोली लगी प्राइवेट पार्ट पर और अखिलेश के गोली लगी हाथ पर। इसी बीच तीनों लोग, शेरू और अंकुर और सुमित, भाग गए। हालांकि परिवार वालों का यह कहना है बात से बात नहीं थी। और इसी बात को लेकर आनन फानन हम लोग जब पहुंचे मेडिकल कॉलेज कमलेश को लेकर, तो कमलेश की सांसें निकल रही थी। लेकिन फिर भी जबरन इन लोगों ने मौके की नजाकत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुलिस ने भेज दिया, रेफर कर दिया केजीएमसी के लिए। लेकिन रास्ते में ही कमलेश की मौत हो गई। और उधर जितेंद्र और अखिलेश की हालत गंभीर थी। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में हमने सुबह मालूम करा तो इन दोनों को भी रेफर कर दिया गया। लेकिन परिवार के लोग गम में, परिवार के लोगों का यह कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं किया गया। हालांकि हमने परिवार के लोगों से बात करी तो परिवार के लोगों ने पूरी बात बताई। लेकिन आपको बता दें, एक ही घर के 3 भाइयों पर गोली दनादन चलाई। किसने? शेरू, अंकुर और सुमित ने, जो कि राम निवास के पुत्र हैं। ये वो राम निवास है, हम आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय कन्हैया हौदरी का मामला हुआ था, उस राम निवास को पीटा गया था, जिसके चूतड़ काले पड़ गए थे। ये वो राम निवास है, उसी के बेटे हैं अंकुर और सुमित। और इन्हीं लोगों ने एक राय होकर, अंकुर और शेरू और सुमित ने एक राय होकर कमलेश, जितेंद्र और उसके भाई अखिलेश को मौत के घाट उतारने की कोशिश करी। लेकिन कमलेश की तो लगभग मौत हो गई और जितेंद्र और अखिलेश को रेफर कर दिया गया। मोहल्ले में काफी तनाव है और तनाव के साथ साथ आपको बता दें, पुलिस का सख्त पहरा भी है। लेकिन जब परिवार के लोगों से हमने सुबह पूछा तो उनका क्या कहना था, यह भी हम सुनवाएंगे। उधर कमलेश के शव को लखनऊ में ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, क्योंकि लखनऊ पहुंच चुका था कमलेश, जो उसकी सांसें छूटी, और पोस्टमार्टम भी लखनऊ में होगा। परिवार वालों को शव का है इंतजार, लेकिन पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया। लेकिन परिवार के लोगों को क्या शिकवे शिकायत है, जरा आप भी सुनिए। हाय भैया, हाय भैया, हाय भैया, भैया, हाय भैया, मेरी नाई मानी, हमने कहीं मोहम्मद भेजाओ हमारे भतीजे। लोगों ने मने कहा, अरे न लोगों ने पुलिस वाले ने पैसा खाए, वो न और ये सब कैसे हो? हमको भैया आते नहीं, हम अपने घर ही आते हैं। जब भैया जब कांड हुई गो के बाद अस्पताल में हम पहुंचे, हम आते नहीं।
दीदी ये बताओ क्या हुआ था, क्यों इन तीनों भाइयों को एक साथ गोली का निशाना बनाया गया? अब हम भाई हते नहीं भाई मौका में हाँ। उसके लिए शुरुआत कर दे कमलेश के लिए। अच्छा आप बताओ। पहले कमलेश अकेले हो रहे। मैं मौका पर नहीं था, यही बात बनी है। उसने उसे मारो, दूसरे भैया ने देखो बहु भी गो उसो को ठीक कर दो, तीसरे ने देखो बहु भी गो उसो को ठीक कर दो। भाई दी कोई बचाने में जैसे मुझे पता चला हो। अरे भैया जब उस भैया के ऊपर कुछ आपत्ति है भैया भगवे करिए। हाँ मतलब भाई को भाई बचाने के चक्कर हाँ, में हाँ। इस तरीके से ये तीनों घटना का शिकार भाई हुए। इनके पास हथियार था, इनके पास कुछ नहीं था। नहीं वो बचाने के चक्कर में उड़ गए थे। एक बात हमें बचाने के चक्कर में उड़ गए हुए थे। इनके पास हथियार था। पहले एक को बड़े को मारा, दूसरा छोटा वाला बचाने गया, उसके चक्कर उसको मार दिया। तीसरा वाला स्कूटी से आया, उसने स्कूटी खड़ी उसके यहाँ पे गोली मार दी। तो इसने जो लोग मार मूर के बाकी निकल गए। फिर जो लोग ने जो छोटे के भतीजे हैं रिक्शे लेके गए यहाँ से, ये रिक्शे लाद के बाहर लेके अस्पताल। अच्छा हमें ये बताओ वो कौन लोग थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, क्या नाम था उनका? उनका नाम है, एक नाम शेरू है और एक राम निवास है। उनके 2 सुपुत्र हैं। ये राम निवास वो तो नहीं है जो बंकिम चोरी किया, चोरी में मामला, वही है, वो ना राम निवास है। वो राम निवास है। उनके 2 पुत्र हैं। और क्या नाम है उनका पुत्रों का? एक राम किशोर है, उनकी धर्मपत्नी है, और क्या नाम शेरू की धर्मपत्नी है, उनकी माँ है। अच्छा ये नहीं बताया कि किस बात को लेके ये लड़ाई लड़ रहे बात हैं? कुछ नहीं, ये राम निवास जो है अपने आपस में और कमलेश अपने मिला जुली खाते पीते हैं, हंसी मजाक राम करते निवास रहते हैं। मतलब इनका बाप? नहीं मुलजिमों राम का- निवास और कमलेश जो है हाँ। इनकी शुरू से मतलब हंसी मजाक चलती रहती है, आपस में खाते पीते रहते हैं, सब कुछ है। लेकिन अब ये पता नहीं कहाँ से इनकी मतलब वहाँ से लड़ाई पहुँच ऐसे क्या हो गई। अच्छा एक बात हमें ये बताओ, कहीं लड़ाई का वो मौजू तो नहीं है क्योंकि FIR जो पहले हुई थी नहीं राम, वो नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। जो तो नए लोग हैं, पुराने पुराने वाले लोग मतलब लेकिन इन तीनों को जो गोली का निशाना बनाया इसका वजह नहीं पता कि वजह क्या थी। बजे जो मर गया उसी को मालूम है। अच्छा जो घायल है उन्हें भी हो सकता पता हो। अच्छा पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस का रोल क्या था, जहाँ अस्पताल में ले गए उनको बस की नहीं रह गई तो वहाँ डॉक्टर बुलाते, 2 घंटे बाद डॉक्टर बुलाने लग गया। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने सोचा कि ना इसको इमरजेंसी भेजना पड़ेगा, हमारी बस की नहीं है। अगर यहाँ तो का मामला खराब हो गया है तो हमारे ऊपर दोष आ जाएगा। तो इसीलिए पुलिस वालों ने सहायता करा के एम्बुलेंस लगा के तुरंत रेफर लखनऊ कर दिया। हम लोग रोकते रहे और आगे खड़े हुए थे। खड़े होने के बाद हम लोग को उठा के फेंकने लगे पुलिस वाले अच्छा कि आप यहाँ हटियो हटियो। अरे हम लोग यहाँ अगर मौजूद यहाँ से रोक लेते तो हो सकता हमारे यहाँ इमरजेंसी में काम हो जाता है। वहाँ तक जाते जाते वहाँ से ब्लड निकल गया, जान निकल गए रास्ते में ही। अच्छा पुलिस ने मुलजिमानों के घर पे आए पकड़ने, मुलजिमान भाग गए थे क्या? दूसरों में तो भागी जाएंगे, जब करके जाएंगे, घर थोड़ी बैठेंगे। पुलिस कितनी देर बाद आई थी? पुलिस वहाँ जो लोग यहाँ से गए हैं, जब अस्पताल पहुँच गए तो अस्पताल के बाद यहाँ से कार्रवाई पहुँची होगी। वहीं से अस्पताल वालों ने फोन करा होगा, भेजा होगा वहाँ से। अच्छा तीनों की गोली कहाँ कहाँ लगी? एक की गोली, एक तो तलवार लगी है, सर फट गया पूरा, उसका सर आधा लटक गया है। किसका? कमले से खत्म हो गए। और एक उनके प्राइवेट जगह पे लगा है, गोली लगी उसके आर पार हो गई है। वो किसके लगी? वो कमलेश की लगी है। वो भी कमलेश के लगी? हाँ। और दूसरे की एक गोली जे लग के इधर लगी है, अंदर घुस गई है, यहाँ से लग के यहाँ लगी है। उसका क्या नाम है? उसका नाम जितेंद्र है। और दूसरे को बचा दिया तो उसके जो साइड कट लगी है। तीसरे के? तीसरे के अखिलेश के साइड कट, उसे बचाने में साइड कट लगी है। और जो कमलेश और जितेंद्र आ रहा था बचाने के लिए, उसकी जो गोली से यहाँ से लगी वो इधर घुस गई है। मतलब ये माना जाए कि भाई को बचाने के लिए दोनों भाई आए तो वो गोली का निशाना बना। निशाना बने उनके पास हथियार, लोग मारने थोड़ी के न लड़ने के, जो लोग बचाने चक्कर में होते हैं। अच्छा रहने वाले वो भी यहीं के प्रॉपर सब यही है, बिल्कुल पड़ोस के ही? हाँ पड़ोस को है, तो ना है 2-3 बकरी के बाद में है। अरे इतना समझो यहाँ से और वो आगे तिराहो, बस इतनी है। दरवाजा बंद है, थोड़ा बहुत लगता है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.